हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन लेकर के हाजिर हुई हूं। कल आप लोगों के गणित विषय की परीक्षा है और उस परीक्षा के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। पूरा क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में सम्मिलित किया है फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने पहले चैप्टर से लिया है फ्रेंड्स, करड़ी साड़ी से। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्यूब रूट 343 मतलब कि क्यूब रूट 343 गुणे स्क्वायर रूट 576 को सरल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम 343 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 343 का जब आप ऐसे गुणनखंड निकालेंगे तो ये किससे जाएगा फ्रेंड्स, ये सबसे पहले 7 से जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, 28 6 34 और 7 नवा 63। फिर 7 से जाएगा 7 सत्ते 49, फिर ये 7 से जाएगा 7 एक 60। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 576 का इस तरह से निकाल के देख लेंगे। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 576 जो है वो 24 का वर्ग होता है। 24 गुणे 24 अगर करते हैं तो 576 आता है। 25 गुणे 25 करते हैं तो 625 आता है। तो इतना तो आपको याद ही होगा, और अगर नहीं याद है तो इस तरह से आप 2 से ऐसे भाग देते देते आप इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24 गुणे 24 बराबर 576। ठीक है, अब इसका इस यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, मतलब 3 3 का पेयर बनाते हैं और यहाँ पे 2 2 का बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से एक 7 बाहर निकल गया, यहाँ से एक 24 बाहर निकल गया। 24 गुणे 7, जब आप 24 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16। ठीक है, तो यहाँ पे 168 जो है आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको 8000 का घनमूल ज्ञात करना था यहाँ पे, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8000 और यहाँ पे हो सकता है क्यूब रूट। ठीक है, घनमूल आपको ज्ञात करना है, इसको आप लिख सकते हैं 8000 और ब्रैकेट क्लोज 1/3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 को, एक मिनट, आप सबसे पहले इस तरह से कर लीजिए, 8 गुणे 1000, ठीक है, होल 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। अब 8 को जब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब का 1/3 गुणे, और यहाँ पे 1000 है तो 1000 क्या है, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000 होता है। तो 10 का क्यूब आप लिख सकते हैं का 1/3। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। अब ये हो गया 2 गुणे 10 बराबर 20 आ गया आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/3, सबके 1/3 है, तो यानी कि इसके और इसके 1/3 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का भी 1/3 है और ये 1000 के ऊपर भी 1/3 है। तो ये 3 से और ये 3 आपका कैंसिल हो गया, ये 3 से 10 का क्यूब हो गया, मतलब 10 का क्यूब है और यहाँ 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 दूना 20 आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं फ्रेंड्स। कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन
90 डिग्री। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है यहाँ पे होल स्क्वायर आप लिख देंगे, और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 और माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1/√2 का स्क्वायर, √2 और गुणे √2 जब आप करते हैं फ्रेंड्स तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 2 आती है। ये हमेशा आप याद रखेंगे। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और धन 1 आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 2 ही निकल के आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आपका निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा, और 1 से 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 दूना 2, माइनस 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम 1, माइनस 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम 1, और प्लस 1 दूना 2, 2 एकन्नम 2। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू जुड़ गई, 2 + 2 बराबर हो गया 4, और यहाँ पे माइनस माइनस की वैल्यू भी जुड़ गई, -1 बराबर -2 और बटे 2। ठीक है, 4 में से 2 गया तो बचा आपका 2/2, 2 से 2 कट गया, बराबर हो गया 1 आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर लंबाई है, मतलब h बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर चौड़े दिया गया है। तो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई आपको दी गई है फ्रेंड्स, तो आपको डायमीटर दिया गया है, मतलब व्यास आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या जब निकालनी होगी, डी मतलब डायमीटर मतलब व्यास आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा क्या होती है, व्यास की आधी होती है, d/2 होती है। तो ये हो गई आपकी 3.5/2। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में इतना आ रहा होगा। 3.5/2 कैसे हुआ, रेडियस आपका, चूंकि ये मतलब यहाँ पे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 3.5 सेंटीमीटर चौड़े मतलब यहाँ पे व्यास आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आप निकालेंगे r बराबर d/2 बराबर 3.5/2 आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h होता है। पाई की जगह हो गया आपका 22/7, आर की जगह हो गया आपका 3.5/2 गुणे 3.5/2 और गुणे h की जगह हो गया आपका 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, अब ये जो है 7 से ये कट गया, 0.5 आ गया। ठीक है, 2 से ये कट गया, 11 बार गया, 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 5 को जब आप सभी को गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कुल गुणा करने के बाद 96.25 घन सेंटीमीटर। चूंकि आयतन है इसलिए आयतन हमेशा घन में होता है। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 3, 6, 17, 25, 4, 18, 9 है आपका। अब फ्रेंड्स माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है, तो सबसे पहले 3 रख देंगे। 3 के बाद आपका 4 है, 4 रख देंगे। 4 के बाद आपका 6 है, 6 रख देंगे। 6 के बाद आपका 9 है फ्रेंड्स, 9 रख देंगे। 9 के बाद आपका 17 है, 17 रख देंगे। 17 के बाद आपका 18 है, 18 रख देंगे। 18 के बाद आपका 25 है, आप 25 रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। n = 7 यानी विषम संख्या है। ठीक है, जब संख्या विषम दी गई हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स n+1/2 वें पद का मान, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। अब यहाँ पे 7/1/2 वां पद, ठीक है, बराबर 8/2 वां पद। ठीक है, 2 से 8 कटेगा, 4 हो जाएगा। चौथा पद यहाँ पे हो जाएगा। चौथा पद आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 2 3 4। चौथा पद यहाँ पे क्या आया? 9 आया। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका बराबर 9 हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चौथा पद जो आपका आया है, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 आया। चौथा पद अब आपको देखना है। चौथा पद जो आप संख्या को आरोही क्रम में लिखे हैं, ये इसी में से आप देखेंगे चौथा पद कौन सा है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। और चौथे पद की जगह क्या आया? 9 आया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 9 और ये आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। होप आप लोगों को अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से पे आते हैं? 6 पे आते हैं। तो 6 पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे √, ठीक है, 10,000, फिर √44 प्लस, और यहाँ पे सबसे बड़े में है, मतलब सबसे पहले है 4 प्लस √44 प्लस √10,000 का मान बताइए। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे अंदर वाली डिजिट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से 4 प्लस 44 प्लस, और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 100 × 100 आप लिख सकते हैं। 10,000 को क्या लिख सकते हैं? 100 × 100 लिख सकते हैं ना। तो इसमें से 100, जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं रफ वर्क बता रही हूँ, जैसे 10,000 है आपका, तो यहाँ पे ये 0 ये 0, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 100 × 100 आपका हो सकता है √ में। और जब ये बाहर निकल के आएगा तो 100 इसमें से बाहर निकल के आएगा, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं ना 10,000 को 100 × 100 के रूप में। तो यहाँ पे 100 आपका बाहर निकल के आया, तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा √4 प्लस 100 और धन 44 बराबर 144। ठीक है, 144 हो गया, और इसको भी हम √ में ही अभी रखेंगे। ठीक है, अब 144 जो होगा वो किसका स्क्वायर रूट होता है फ्रेंड्स? 144 12 × 12 होता है। 12 × 12 जब आप करेंगे तो 144 होगा, और इसमें से एक 12 हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 144 √ में है, तो ये हो जाएगा √12 × 12, और इसमें से एक पेयर के साथ बाहर आया तो 12 हो गया। ये रफ वर्क मैं आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बाहर निकल के, 144 किसका है? स्क्वायर रूट 12 का, 12 बाहर निकल के आ गया। जब इसको सॉल्व कर दिया तो अब ये हो गया फ्रेंड्स √12 धन 4 बराबर 16, और बराबर हो गया आपका 4, और यही हो गया आपका आंसर। 4 × 4 बराबर 16 होता है, तो एक 4 आपका बाहर आ गया, और 4 ही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया एक मदारी की टोपी आपकी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की बात की गई है। तो फ्रेंड्स शंक्वाकार है तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात है। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है। यहाँ पे कपड़ा जो पूरा कपड़ा है वही वक्र पृष्ठ है, 840 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल बराबर 840। ठीक है फ्रेंड्स, ये समीकरण 1 हो गया। अब दिया गया है और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। गोल सिर मतलब क्या हो गया, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, परिमाप बराबर होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के परिमाप का, 2 पाई आर, यही तो होता है। और यहाँ पे गोल सिर का जो परिमाप दिया गया है वो कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है 56 सेंटीमीटर है। 2 पाई आर की वैल्यू क्या दी गई है, 56 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 56/2 और बराबर 28 सेंटीमीटर। होप आप लोग को इतना समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये हो गया पाई आर, यहाँ पे लिख दीजिए पाई आर बराबर 28 सेंटीमीटर और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब लिखेंगे समीकरण 2 से पाई आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 से पाई आर का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है पाई आर एल बराबर 840, यही है समीकरण 1। यहाँ से पाई आर का मान रख दीजिए। तो पाई आर की जगह लिखेंगे 28 गुणे एल बराबर 840 और एल बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 840/28। ठीक है, अब इसके बाद आपका 840/28 जब आप करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका कितना, 28 और 28 होता है आपका 84 बराबर 30। ये 0 आपका बढ़ गया, 30 हो गया। एल बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, 28 3 84 होता है, 0 आपका बढ़ गया, मतलब एल बराबर 30 सेंटीमीटर। यानी टोपी की तिरछी ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स आपको ऊंचाई दिया गया है h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है, आधार की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ शंकु का होता है फ्रेंड्स पाई आर एल। तो आपको r पता है, आपको पाई का मान 22/7 पता है, लेकिन l की वैल्यू नहीं पता है। l की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या ज्ञात करेंगे, l बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स l बराबर √r² प्लस h²। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब l बराबर फ्रेंड्स आपका हो गया r² मतलब क्या हो जाएगा 8² और प्लस h² बराबर 15²। ठीक है, l बराबर हो गया √8 8 64 धन 15 15 225। 64 और 225 को आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रेंड्स l बराबर √289 और l का मान हो जाएगा 17 × 17 बराबर 17 सेंटीमीटर। 17 × 17 जो होता है वो क्या होता है 289 का मान होता है
और यहाँ पे 17 गुणे 17 बराबर 289 हुआ, तो ये 17 सेंटीमीटर एल आ गया। अब क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर एल बराबर 22/7 गुणे आर की जगह हो गया आपका 8 और गुणे एल की जगह हो गया आपका 17। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे चाहे आप पाई ही रख दें, चाहे आप पाई ही रख दें, पूरी वैल्यू मत करें, यहाँ पे पाई की जगह पाई ही रख दें। ठीक है, पाई की जगह पाई रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 17 अठे होता है आपका 136 पाई, और यही हो गया आपका आंसर। चाहे आप पाई की जगह पाई रखें, चाहे आप पाई को सॉल्व करके रख दें। 136 गुणे 22/7 अगर आप करेंगे तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकन्नम 7, 6 13, 7 नवा 63, 3 66, 7 त्रिक 21, ठीक है, 9 30 और 7 21, 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28, 2 30 और 7 दूना 14, 19.42 को 22 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप यही लिखिए और चाहे आप इसको गुणा करके जो आएगा वही आप आंसर करके लिख दीजिए। होप आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एच आपको ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है, आर बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, पाई आर एल आपको ज्ञात करना है। एल की वैल्यू आपको नहीं पता है, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई आप ज्ञात करेंगे। एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके 17 सेंटीमीटर एल बराबर आ गया फ्रेंड्स। वक्रपृष्ठ पाई आर एल हो जाएगा आपका पाई गुणे 8 गुणे 17 बराबर 136 पाई, और यही आपका हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। पार्श्व चित्र में जीरो मतलब ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए बी ए सी का मान 40 डिग्री है, तो कोण ओ बी सी तथा कोण ओ सी बी का मान ज्ञात कीजिए। ओ बी सी ये वाला कोण ज्ञात करना है और ओ सी बी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, क्या क्या दिया गया है, कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, कोण बी ए सी मतलब ये वाला कोण जब 40 डिग्री है तो फ्रेंड्स कोण बी ओ सी जो होगा, कोण बी ओ सी बराबर होगा, क्या हो जाएगा, इस कोण का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये वाला कोण जो होता है वो हमेशा इस वाले कोण का 2 गुना होता है। तो कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोण बी ए सी। तो यहाँ पे 2 गुणे कोण बी ए सी मतलब 2 गुणे 40 डिग्री और बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 80 डिग्री। ठीक है, मतलब वृत्त के केंद्र का कोण जो होता है वो मतलब इस कोण का 2 गुना हमेशा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से 80 डिग्री आपका हो गया। तो यहाँ पे 80 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये वाला कोण जो होता है इस वाले कोण के बराबर होता है, मतलब माना कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी बराबर x डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब त्रिभुज के 3 अंतःकोण कौन कौन से हैं, कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ, ये वाला देख लीजिए, कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी और इसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण बी ओ सी आपका क्या निकल के आया है 80 डिग्री निकल के आया है। ठीक है, क्योंकि वृत्त के केंद्र की पर बना कोण है, और प्लस कोण बी ओ बी सी और प्लस बराबर ओ सी बी बराबर x डिग्री आपने माना है, तो x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 2x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 100/2 बराबर 50 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स,
समझ में आ गया आप लोग को? अब यहाँ पे इसलिए हो जाएगा, इसलिए कोण ओ बी सी बराबर 50 डिग्री आंसर। और दूसरा क्या पूछा गया है, कोण ओ सी बी बराबर 50 डिग्री, ये भी आंसर आ गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यही दोनों कोण पूछा गया था और दोनों कोणों का मान 50-50 डिग्री आ गया है। ठीक है, चूंकि फ्रेंड्स आप लोगों को क्या दिया गया है, आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे कि ये कोण आपको 40 डिग्री दिया गया है और ये कोण आपको पता चल जाएगा, तो इन दोनों कोण तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये कोण आपको 80 डिग्री पता चल गया। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, मतलब ये x है तो ये भी x होगा। x प्लस 80 बराबर 180, मतलब तीनों अंतर कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 2x प्लस 80 बराबर 180, 2x बराबर 100, x बराबर 50। तो इस x का मान 50 आया तो इस x का मान भी 50 ही होगा। अब ऐसे जोड़ करके उत्तर को कंफर्म कर सकते हैं। 50-50 100 धन 80 बराबर 180 डिग्री, तीनों अंतर कोणों का योग हो गया। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स 6 अंकों की बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 6 अंकों की, 6 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 बार आपने 9 लिख दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसका जो है इसको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। 9 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, ये किसका स्क्वायर करें कि 99 या उससे कम आए लेकिन उससे ज़्यादा ना आए, तो 9 का ही स्क्वायर करें। 9 9 81 होता है, 9 इसमें जोड़ दीजिए, 81 यहाँ हो गया। 9 9 हो गया आपका 18, 9 में से 1 गया हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 8 गया हो गया आपका 1, और यहाँ 2 9 आप उतार लेंगे। ठीक है, अब फिर ये 9 बार ले जाइए, 9 यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 9 8 72 8 80 के 0 हासिल 8, 9 1 9 8 1701। ठीक है, यहाँ 9 जोड़ लीजिए, यहाँ पे हो गया 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9 और 1 198 यहाँ हो गया। 9 में से 1 गया हो गया आपका 8, और यहाँ पे 9 में से 0 गया हो गया आपका 9, 8 में से 7 गया हो गया आपका 1, कट्टम कुट्टा, और ये 2 9 आप यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, अब फिर एक बार 9 बार ले जाइए। 9 बार जब आप यहाँ ले जाएंगे, यहाँ 9 लिखेंगे और इस 9 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17,901। ठीक है, अब ये 9 यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 9 18 के 8 हासिल 1 हो गया, और 8 1 9 1998 हो गया। 9 में से 1 गया हो गया आपका 8, 9 में से 0 गया हो गया आपका 9, 18 में से 9 गया हो गया आपका 9, और यहाँ पे हो गया 8 में से 7 गया हो गया आपका 1, 1998 आपका आया फ्रेंड्स। ये आपका शेष आया, 1998 क्या आया आपका शेष आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जब 1998 आपका शेष आ रहा है तो यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 6 बार 9 जो लिखा गया है। पूर्ण वर्ग संख्या आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का आपने वर्गमूल निकाला है भाग विधि से, और आपको शेष मिला है 1998। तो आपका यहाँ हो जाएगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 6 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार 9 माइनस 1998 जो आपका शेष आया है वो घटा दीजिए इसमें से। जब इसमें से 1998 घटाएंगे फ्रेंड्स आप, तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 गया हो गया आपका 1, 9 में से 9 गया हो गया आपका 0। ठीक है, 9 में से 9 हो गया आपका हो गया 0, और यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 गया हो गया आपका 8, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 9 9। ठीक है, तो इस तरह से इतना आपका हो गया। ठीक है, इतना आपका हो गया आंसर।
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9,98,001 और यही हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको चाहे फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो है छः अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है, 6 बार आपने 9 लिख दिया, इसका भाग विधि से इस प्रकार से वर्गमूल निकाले। वर्गमूल निकालने पर लास्ट में 1998 शेष बच रहा है। ठीक है, शेष बचा है उसी को अगर हम इसमें से घटा देंगे तो जो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो आपकी आ जाएगी। तो जो 6 बार 9 आया है उसमें से 1998 को आपने घटा दिया और इतना आपका 9,98,001 आपका हो गया आंसर। यही आपकी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स सबसे पहले आप एक आयत बना लीजिए, आयताकार बाग को बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है, ये आयत मान लीजिए ये बन गया, और यहाँ पे दिया गया है बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो बाग की चौड़ाई आपको x मानना है और बाग की लंबाई हो गई आपकी 3x। ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर 3x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब चौड़ाई आपकी x है तो लंबाई आपकी 3x है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है आयत का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 243 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x गुणे 3x बराबर 243। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 3x स्क्वायर बराबर 243। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 243 बटे 3। 3 से इसको काट देंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, तो x बराबर हो जाएगा √81। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर √81, x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर, यानी 9 मीटर हो गई चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई कितनी है, ठीक है, यहाँ पे ये x बराबर 9 मीटर, मतलब चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर 9 मीटर हो गई। बाग की लंबाई बराबर हो गई 3x बराबर 3 गुणे 9 बराबर 27 मीटर, और ये हो गई बाग की लंबाई। यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये लंबाई और चौड़ाई वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मैंने क्विक रिवीजन में भी ये क्वेश्चन कराया था फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x, मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करे तो 9/4 आए और जोड़े तो 3 आ जाए। तो 3/2 गुणे 3/2 अगर हम करते हैं, दो संख्या अगर 3/2 3/2 ले लेते हैं तो 3 त्रिका 9/4 आ जाता है। इनको आपस में जोड़ते हैं, 3/2 धन 3/2 करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा /2, और यहाँ पे 3 धन 3 बराबर 6, यहाँ पे हो जाएगा 6/2 और 2 3 6 बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जोड़ने पर 3 आएगा और गुणा करने पर 9/4 आएगा। तो यहाँ पे लेंगे 3/2 धन 3/2 x धन 9/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका। अब ये लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर धन 3/2x धन 3/2x धन 9/4। इसमें से क्या, इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे x, तो हो जाएगा x धन 3/2, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3/2 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x धन 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक ब्रैकेट में आपका हो गया x धन 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया फ्रेंड्स x धन 3/2, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों की परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स औसत माध्य बराबर क्या होता है, औसत माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या।
ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा? 3 धन 4 धन 5 धन 23 धन 4 धन 5 धन 56 और बटे संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 3 30 के 0 हासिल 3। ठीक है, और 5 3 8 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, 100 बटे हो गया आपका 7 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 10 और 7 चौक 28, 2 30, 7 दूना 14। ठीक है, इस तरह से 14.2। ठीक है, और 7 8 56, तो 14.28 आपका हो गया आंसर और यही आपका आंसर निकल के आ गया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, औसत माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या होती है। जो संख्याएं आपको दी गई है उसको आपस में जोड़ेंगे और बटे कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं दी गई है, बटे 7 लिखेंगे। इन सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड करेंगे, 14.28 आ गया। यही आपका 2 अंकों तक ही आंसर निकालते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स। यदि a बराबर 1 3 5 7 तथा b बराबर ब्रैकेट में 5 7 8 9 है तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले a बराबर आप लिख दीजिए, क्या दिया गया है? 1 3 5 7 दिया गया है और b बराबर आपको दिया गया है 5 7 8 9 दिया गया है। तो आपको ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। ए यूनियन बी आपका हो जाएगा दोनों में जो मतलब जो दोनों में हो वही लिखेंगे। तो एक दोनों में है मतलब जो दोनों में मतलब मिला करके दोनों का लिखेंगे, ये नहीं कि कॉमन नहीं, दोनों में मिला करके जितनी संख्या है सब एक एक बार लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही है। तो यहाँ 1 है 3 है 3 लिख देंगे, 3 5 है 5 लिख देंगे, 7 है 7 लिख देंगे, 5 7 यहाँ पे भी है, 8 और 9 आपका बच रहा है, 8 और 9 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है फ्रेंड्स जो दोनों में कॉमन हो, वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो एक 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ये 7 लिख देंगे। 5 7 यही हो जाएगा आपका आंसर। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपका निकल के आ गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स। निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है और आपको क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया? 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो फ्रेंड्स वृत्त का व्यास आपको दिया गया है। ये भुजा आपकी कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है और ये भी 28 सेंटीमीटर है। ये वर्ग जो है वो वृत्त को स्पर्श करते हुए वर्ग है। तो मतलब वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? 28 सेंटीमीटर होगी। यानी वृत्त का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर होगा। अब क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या होती है हमेशा व्यास की आधी, व्यास बटे 2 हो जाएगी। तो बराबर हो जाएगा 28 बटा 2 और बराबर 14 सेंटीमीटर की हो गई त्रिज्या। अब आपको क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22 बटा 7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब आर गुणे आर मतलब 14 गुणे 14, 7 दूना 14। ठीक है, और 14 दूना 28 गुणे 22 आप करेंगे, 22 और गुणे 28 जब आप करेंगे तो 28 गुणे 22 आपका हो जाएगा 2 8 16 6 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 और यहाँ पे 6 और 5 और यहाँ हो जाएगा 6 6 5 11 1 हासिल 1 5 1 6 616। तो बराबर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। समीकरण 13x - 30
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स आप पहले इसको सही क्रम में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे और यहाँ पे 13x के आगे प्लस या माइनस कुछ नहीं है, तो ये प्लस की वैल्यू है, प्लस 13x और माइनस का 30 हो गया। ठीक है, 30 का जब आप x में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 30, और 30 को मतलब दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिसको आपस में माइनस करने पर 13 आए और गुणा करने पर 30 आए। तो 15 में से अगर 2 को माइनस करें तो 13 आ जाएगा, और 15 गुणे 2 करें तो 30 आ जाएगा। तो 15 और 2 दो संख्याएं आप ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 15 गुणे 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। एक्स माइनस 30, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30, इसमें से पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, x हो गया, x प्लस 15 हो गया यहाँ पे, और माइनस 2 हो गया, x माइनस माइनस प्लस, और 2 से 15 जब डिवाइड होगा तो 30 जब डिवाइड होगा तो 15 बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 15, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 2, और x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9/49 का a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 3/7a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब 4b स्क्वायर हो जाएगा 2b का स्क्वायर और 3/7a का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब हो जाएगा 3/7a प्लस 2b एक ब्रैकेट में, और 3/7a माइनस 2b दूसरे ब्रैकेट में, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये a स्क्वायर के रूप में हो गया। 9/49 a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 और 7 7 49, 3/7 का होल स्क्वायर, और माइनस 4b का स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये हो गया आपका, b स्क्वायर ये हो गया। इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर आपको ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 8800। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 8800 गुणे 7/22, 22 चौके 88, 400। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 22 चौके 88 यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा √400 गुणे 7। अब 400 को किस तरह से लिख सकते हैं, आर बराबर 400 हो सकता है 20 गुणे 20 और गुणे 7, और बराबर हो जाएगा 20, इसमें से पेयर बन गया तो 20 बाहर निकल गया, 20√7, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, साइन ब्रैकेट में -210 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स साइन -210 डिग्री को आप लिख सकते हैं माइनस साइन 210 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका माइनस साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस साइन थीटा की जगह है आपका 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स इज इक्वल टू माइनस,
और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिस पद की बारंबारता अधिक होगी वही पद बहुलक होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 15 पद की बारंबारता 2 है, 16 पद की बारंबारता 4 है, 17 पद की बारंबारता 7 है, 18 की 5 है, 19 के 3 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पद 17 की बारंबारता जो है वो 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर अधिकतम बारंबारता वाला पद। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या है बहुलक बराबर, तो अधिकतम बारंबारता वाला पद है आपका 17, तो यही हो जाएगा बहुलक और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिस पद की बारंबारता अधिक होगी वही पद आपका बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक अधिकतम बारंबारता है 17 की, तो इसलिए बहुलक हो जाएगा आपका 17 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को ये 20 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। इन 20 प्रश्नों का आप लोग अच्छे से रिविजन कर लें, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे आप सभी लोगों के लिए। सभी लोगों को मैथ्स के गणित विषय की परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छा नंबर पाएं सभी लोग। और जितना मैंने वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ और आप लोगों को क्विक रिवीजन कराई हूँ, उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेंगे, सभी वीडियोस को एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि आप लोग को बहुत हेल्प मिल सके और ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।